कोरोना के साथ साथ जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही दिल्ली एनसीआर के इलाके में गर्मी का पारा भी चढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गर्माहट और गर्मी की शिद्दत इस वक्त देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर ऐसे में लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि गर्म हवा और लू की वजह से राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। और कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, यानी कि आज से लेकर के अगले 27 तारीख तक कुछ यही स्थिति बनी रहेगी। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहेगा। कोरोना के साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से चढ़ा है, उसको लेकर के दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। जाहिर तौर पर सख्त दिन हो रहा है, सख्त गर्मी हो रही है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, और ऐसे में जो पारा है वो पारा तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है, चढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान है इस वक्त, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में जो गर्माहट है, गर्मी का प्रकोप है, जिसकी वजह से लोग झुलस रहे हैं। सड़कों पर अगर लोग निकल रहे हैं लॉकडाउन के बीच में, उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए, तो सर ढक करके, चेहरों को ढक करके और फिर गर्मी से बचाव करते हुए लोग इस वक्त निकल रहे हैं। हालांकि मई का महीना है, आमतौर पर ऐसी गर्मियाँ, ऐसे टेम्परेचर इस वक्त होती है। मगर रुख करेंगे अपने सहयोगियों की तरफ, जो कि हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से अमित चौधरी और गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अमित दुबे जुड़ रहे हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। अमित, अभी तक 4 दिन पहले तक टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा था, ऐसा कई बार लग रहा था कि सर्द हवाएं भी आ रही थी बीच में, वो लू, वो गर्मी, हवा में वो गर्माहट नहीं देखी जा रही थी। मगर अचानक मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है, मौसम विभाग क्या बता रहा है इसके पीछे? हालांकि मई का महीना, इसमें गर्मी होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि अब जो हवाएं आ रही हैं वो राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, और ये भी गर्मी बढ़ने का एक कारण नज़र आ रही है। और जो अभी हमारी कुछ देर पहले ही मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा, बल्कि 5 दिन तक माना जा सकता है। और 5 दिनों के बाद उत्तराखंड में जो है, खासतौर पहाड़ी इलाके जो है, वहाँ पे रेनफॉल की संभावना है, और उसके बाद मौसम का डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद राहत महसूस की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, या यूपी के तमाम इलाकों की बात करें, हरियाणा, पंजाब, हर जगह मौसम जो है वो इसी तरह का रहेगा। लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, और ऐसे में टेम्परेचर जो है 47 के आसपास रह सकता है। यानी 47 का टेम्परेचर बहुत होता है। जो हम 45 की मार, अभी 43, 44, 45 की मार झेल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों हमें ये मार जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक झेलनी होगी। जी, अब यानी कि अगला एक हफ्ता पूरा बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि गर्मियों का मौसम है, और इस मौसम में इस तरह की चीज़ें जो है वो खास तौर पर होती है, लेकिन इस मौसम में गर्मी पहली बार नहीं आ रही, मौसम टेम्परेचर पहली बार नहीं बढ़ रहा है। कुछ अगर नया हो रहा है तो खास तौर पे ये वो दिन है जबकि सड़कों पे खास तौर पे, चाहे वो शिकंजी की बात करें, ठंडे पानी की बात करें, गन्ने के जूस की बात करें, इस तरह के तमाम स्टॉल लगे होते थे। चलिए अमित, मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। जी, मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। अनिल, जिस तरीके से दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में भी यही कुछ स्थिति दिख रही है, लोगों के लिए तो मुश्किल की घड़ी है। देखिए जब्बार, दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसी के चलते जो मौसम विभाग है उसने ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा गाजियाबाद की सड़कों की। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ से निकल रहा है। जो लोग हैं, यदि निकल भी रहे हैं तो इमरजेंसी में ही लोग निकल रहे हैं, और अपने आप को पूर्णतः ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके एसी तक वर्क नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते मैकेनिक की दुकान खुली नहीं है, जिसका पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कूलर हैं, कूलर की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाजियाबाद में। बीते 1 दिन से लगातार इस तरीके की चीज़ें, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, चिलचिलाती धूप है और तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं। जी,
अब जाहिर तौर पर अब ऐसी लू में और ऐसे टेम्परेचर में मुश्किल तो लोगों के सामने हो ही रही है। और ऐसी मुश्किल के लिए हालांकि अनिल चौधरी, गाजियाबाद में अब तो दुकानें खुल गई है और ऐसे में भीड़ भाड़ वहां पर हो रही होगी, गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ रही होगी, लोगों के ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से जाहिर तौर पर उमस और गर्माहट और ज़्यादा बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, अमित दुबे और अनिल चौधरी, आप दोनों लोगों ने जुड़ करके स्थितियों से हमें अवगत कराया।